60 रुपए का झटका घर की रसोई को, 144 रुपए का झटका रेस्टोरेंट्स और होटल्स को। मुंबई से लेकर पूरे इंडिया तक एलपीजी महंगाई का असर। नमस्कार, मैं हूं मनन सुदन और आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज। हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कहीं और से नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बता रहे हैं कि जो एलपीजी गैस है उसकी काफी समस्या हो रही है पूरे भारत में। यहाँ पे एलपीजी गैस का जो प्राइस है वो काफी बढ़ चुका है और जो उसका सप्लाई है वो काफी कम हो रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राइस हाइक के बारे में, जहां पे हम सिटीज के बारे में अभी देखते हैं कि पहले के जो प्राइसेस थे और अभी के जो प्राइसेस है उनमें क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं मुंबई की, जहां पे पहले का प्राइस था 852.50 रुपीज। अब वो प्राइस हो चुका है 912.5 रुपए, जो कि पहले से 60 बढ़ चुका है। और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी सेम हालात है, जहां पे पहले के मुकाबले अब प्राइस 60 रुपए बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की, जो 19 किलो का होता है और होटल्स और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है। जहां पे पहले कॉमर्शियल एलपीजी गैस के प्राइसेस 1691 होते थे, अब वो बढ़कर 1835 हो चुके हैं, जो कि पहले से 144 रुपीज ज्यादा है। और ये सिर्फ मुंबई जैसे शहरों में नहीं है बल्कि और भी कई शहरों में है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में। आगे की हम बात करते हैं डिलीवरी वेट टाइम पहले और अब के मुकाबले में। पहले जहां पे सिलेंडर डिलीवरी को 1 से 3 दिन लगते थे, अब वो समय बढ़कर 1 हफ्ते से भी अधिक हो चुका है। अब 5 दिन से 8 दिन और कई जगहों पर 10 दिन तक कर भी वेट करना पड़ रहा है। और अगर रिफिल बुकिंग गैप की बात करें तो पहले जो 21 दिन था अब वो बढ़कर 1 महीने से ऊपर जाने लगा है। अब बात करते हैं मुंबई की ग्राउंड रियलिटी की, जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स है और आम जनता है उन्हें क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट्स जो मुंबई में है लगभग 20% टेम्पररीली बंद हो चुके हैं, क्योंकि एलपीजी गैस की सप्लाई बहुत कम हो चुकी है। रेस्टोरेंट्स लिमिटेड मेन्यू पे चल रहे हैं, किचन टाइमिंग भी कम कर दी गई है और खाने की क्वांटिटी भी कम कर दी गई है काफी जगहों पर। अब बात करते हैं इसकी वजह से आम जनताओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने बात कर ली सिलेंडर के डिलीवरी की और उसके बुकिंग टाइम की, जो पहले 1 से 3 दिन था अब बढ़ के 5 से 8 दिन और 10 दिन तक का हो चुका है। और जहां पहले 21 दिन तक आता था अब वहां पर 1 महीने तक की वेटिंग है। इसमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कुकिंग रुक जाती है या फिर कुछ समय बाद खाना बना जाता है, जिसकी वजह से शेड्यूल भी वहां का काफी खराब हो चुका है। काफी लोग पैनिक में जल्दी जल्दी बुक कर रहे हैं कि अभी हमारा गैस खत्म हो जाएगा तो हम एडवांस में बुक कर लेते हैं। इसकी वजह से जो डिलीवरी वाले हैं उनके ऊपर भी काफी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब बात करते हैं स्टेट्स जहां पे एलपीजी का काफी ज्यादा समस्या हो रही है, जहां पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ा है और शॉर्टेज भी काफी ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पे मुंबई और पुणे जैसे शहरों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां पे जो छोटे छोटे वेंडर्स हो गए और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, इन सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और कई रेस्टोरेंट्स लिमिटेड मेन्यू पे चल रहे हैं और 20% से ज्यादा होटल्स अभी बंद हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में ये ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ जो रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हैं उनपे इसका काफी इफेक्ट पड़ने वाला है और वो बंद होने की तादाद पर आ सकते हैं। अगला तमिलनाडु में भी ऐसी कई समस्याएं हैं। उसके बाद बात आती है आंध्र प्रदेश में, जहां पर भी ऐसी समस्याएं हैं। फिर बात आती है पंजाब में और दिल्ली में, जहां पे ऐसी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो लोकल वेंडर्स है और स्टॉल्स है उनके लिए। अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, जो है आम जनता को इसमें क्या क्या सहना पड़ रहा है। इसकी वजह से बजट काफी खराब हो चुका है, क्योंकि 60 रुपए महंगा हो चुका है सिलेंडर। अगर साल में 12 सिलेंडर आते हैं तो अब वो उसका अमाउंट 720 रुपए बढ़ चुका है। इसकी वजह से फैमिलीज को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां पे खाना लेट बन रहा है, खाने की डिलीवरी भी लेट हो रही है और जो गैस है उसकी बुकिंग के लिए भी काफी रुकना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर के लिए कई जगहों पे काफी घंटों तक लाइन लगानी पड़ रही है। ये इतनी लंबी लंबी लाइन है कि कई किलोमीटर दूर तक लोग दूर से आ रहे हैं और किलोमीटर 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर की लाइन में तक लोगों को लगना पड़ रहा है। फिर भी उनको गैस की उपलब्धि नहीं हो पा रही। हर एक व्यक्ति को गैस नहीं मिल रहा है। रुकने के बाद भी आपको ये कंफर्म नहीं है कि गैस मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा भी तो कई जगहों पर काफी महंगा भी मिल रहा है। जो 60 रुपए पड़े हैं, कई जगहों पे 60 रुपए से अधिक पैसे के बाद देने के बाद भी नहीं मिला जा रहा है।
इसकी वजह से सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है तकलीफों का आम जनता को, जो सबसे ज्यादा इसमें भुगत रहे हैं। उनको रुकने के साथ साथ ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ज्यादा पैसा देने के बाद भी उनको जो सप्लाई है वो मिल नहीं रहा है अच्छी तरीके से। इसमें डिमांड तो काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई काफी तरीके से ना के बराबर हो चुका है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रुकना ज्यादा पड़ रहा है, रुकना ज्यादा पड़ने के साथ साथ में पैसे अधिक देने पड़ रहे हैं। जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो इसमें सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। कहां पे जो सिलेंडर थे उसकी शुरुआत हुई थी 200-300 रुपए से, अब कहां वो 900 और अमाउंट कब 1000 पार कर जाए इसका कुछ पता नहीं है। और इसका सप्लाई अच्छी तरीके से फिर भी मिल पाएगा या नहीं उसका भी पता नहीं है। इसके वजह से काफी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है और उसके बाद भी लोगों को जो है सिलेंडर और गैस की उपलब्धि नहीं मिल पा रही है। अब जानते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो इतना कम हो गया है और डिमांड काफी बढ़ चुकी है। ये सब शुरू होता है मिडल ईस्ट की कंट्रीज से, जहां पे इस समय वॉर के काफी सीन चल रहे हैं। स्टार्ट है ईरान, इसराइल और सऊदी अरब के कई जगहों की, जहां पे वॉर चल रही है, जहां पे इंपोर्ट होता है इंडिया में 60% से ज्यादा ऑयल। बात हो एलपीजी गैस की या फिर कई और ऑयल्स और गैस की, ये सभी आते हैं वो कंट्रीज से। यहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल्स और जितना भी शिपिंग का काम होता है ये होता है ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से ही, जहां पे एलपीजी गैस और भी अधिक सामान यहां पे सप्लाई होता है। और सबसे मेन रूट है यहां का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रूट है। यहां से अधिक सप्लाई होता है और शिपिंग जितनी भी है यही रूट से होती है। यहाँ पे ये वॉर की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सेफ्टी और टैक्सेस भी काफी बढ़ चुके हैं। सेफ्टी कम हो चुकी है और जो टैक्सेस है वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई है वो अच्छी तरीके से हो नहीं पा रहा है और उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं और जो डिमांड है, लोगों को सप्लाई मिलना चाहिए, वो अच्छी तरीके से हो नहीं पा रहा है। इसकी वजह से आम जनता को कब तक भुगतना पड़ेगा, आखिर कब ये सब खत्म होगा, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है या गरीब है, उनकी प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा। इसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। जैसे कि कई जगहों पे सप्लाई नहीं हो पा रहा अच्छे से, कई जगह पे पैसे काफी बढ़ चुके हैं और आम जनता के पास इतना पैसा है नहीं कि वो इतने पैसे देकर जो सप्लाई है, जो चीजें हैं वो ले सके। ऑलरेडी प्राइस इतना ज्यादा था, 700-800 रुपए था, अब वो बढ़कर 1000 पार हो रहा है और कुछ बोल भी नहीं सकते कि आने वाले 1 महीने में कब ये सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो जाए और इसकी सुविधा ऑलमोस्ट ना के बराबर हो, पूरी तरीके से ही खत्म हो जाए, जिसकी वजह से इसे सिर्फ आम जनता को छोड़कर सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। मैं मनन सुदन मुंबई पुलिस को सलाम से इजाजत लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी खबर के साथ और अपडेट के साथ। धन्यवाद।